हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आपके लिए फिर से ला चुका हूँ एक और नई कहानी। ये कहानी पश्चिम बंगाल के भानगढ़ के पास स्थित एक गांव से जुड़ी है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना 1980 के दशक की है और इसे आज भी लोग एक भय के साथ याद करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो पश्चिम बंगाल के दूरस्थ इलाकों में स्थित था। गांव का नाम था कुमारगंज, जो अपने पुराने और धुंधले मंदिरों और रहस्यमय जंगलों के लिए मशहूर था। ये गांव एक भयानक और रहस्यमय माहौल से भरा हुआ था। यहाँ के लोग अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा करते थे जो विशेष रूप से एक पुराने और खंडहर मंदिर से जुड़ी हुई थी। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने बनवाया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ किसी समय पर तांत्रिक ने काले जादू की साधना की थी और उसकी मौत के बाद मंदिर में कुछ अशुभ और डरावनी घटनाएं होने लगी। समय के साथ इस मंदिर को मृत्यु मंदिर कहा जाने लगा और गांव के लोगों ने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। 1984 की एक सर्द रात में गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे इस मंदिर के अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या वाकई वहाँ कुछ रहस्यमय है या ये सिर्फ एक अफवाह है। उनमें से एक युवक का नाम था राहुल और उसके 4 दोस्त मंदिर के पास पहुंचे और देखा कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जो उनके लिए बेहद डरावना था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा बहुत ठंडी हो गई है और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई है। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो टूटी फूटी और धूल से ढकी हुई थी। उनके कदमों की आवाज़ जैसे ही गूंजने लगी, उन्हें लगा कि मंदिर की दीवारों से किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये उनका वहम हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो मंदिर के एक कोने में एक काली छाया उन्हें घूरती नजर आई। वो छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उनमें से एक लड़के मनीष ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, भाई मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते ना। लेकिन उनके पैरों में जैसे जंजीर बंध गई थी, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उसी समय मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका उन पर पड़ा। राहुल ने देखा कि मनीष बेहोश हो चुका था और उसे उठाने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। तभी मंदिर के अंदर अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुराना तांत्रिक उनके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पर डरावनी झुर्रियाँ और आंखों में जलती हुई चमक थी। उस तांत्रिक ने कहा, यह स्थान मेरे काले जादू से बंधा हुआ है, जिसने भी इसे तोड़ा समझो उसने अपनी मौत को बुलाया है। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और मनीष को उठाया। वे सभी भागने लगे, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी और ही दुनिया में फंस गए हैं। कई घंटों बाद गांव के कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें राहुल और उसके दोस्तों की चीखें सुनाई दी थी। जब गांव के लोग मंदिर में घुसे तो वहां राहुल और उसके दोस्तों को बेहोश पाया। सभी के चेहरे सफ़ेद हो चुके थे और उनके होंठों पर अजीब सा काला निशान था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये निशान उस तांत्रिक के श्राप का था, जिसने उस मंदिर की पूजा को खंडित करने वालों को श्राप दिया था। अगले दिन मनीष की हालत गंभीर हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। राहुल और उसके बचे हुए दोस्तों ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने मंदिर के पास जाने से पूरी तरह परहेज कर दिया। आज भी उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो वहां जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ भयानक हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि वहां तांत्रिक की आत्मा अभी भी भटक रही है, जो अपनी अधूरी साधना पूरी करने की कोशिश कर रही है। ये कहानी आज भी उस गांव में लोगों के बीच डर और रहस्य का विषय बनी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।